सो वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रैक्टिस सेशन ऑफ क्वेश्चन टैग्स। सो क्वेश्चन टैग्स, आज अपन ने क्वेश्चन टैग्स के बहुत सारे रूल्स पढ़े कि एक्चुअल में क्वेश्चन टैग है वो होता क्या है और क्वेश्चन टैग को मैं कहाँ पे यूज करता हूँ, वो सारी चीजें वो अपन ने पढ़ी। सो एक बार के लिए मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स है उसको रिवाइज कराना चाहूँगा। सो क्वेश्चन टैग जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ स्टार्ट करें, नहीं है ना। अब जो मैंने नहीं बोला है तो मैंने अपनी बात की कंफर्मेशन लेने के लिए मैंने नहीं का यूज किया है ना इन हिंदी। ओके, सो ऐसे के ऐसे इंग्लिश में भी अपना क्वेश्चन टैग होता है। तो इसके लिए मतलब अपने सेंटेंस या किसी भी बात की कंफर्मेशन लेनी हो तो मैं क्वेश्चन टैग का यूज करता हूँ। अंडरस्टूड? सो इसके क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको कुछ ज्यादा क्लियर होंगे। जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, एक चीज और कि अगर मेरा यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा दैट विल बी नेगेटिव। अंडरस्टूड? और अगर यहाँ पे मेरा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव का बनेगा। ठीक, उसके बाद में अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करवाता हूं। जैसे विराट कोहली इज एन एक्सीलेंट प्लेयर, बराबर। अब जैसे अब इसका मेरे को क्वेश्चन टैग बनाना है तो दिस इज जस्ट अ पॉजिटिव सेंटेंस। और एक चीज अपन को पता है कि जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है क्वेश्चन टैग में भी उसी को यूज करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन टैग बनाते टाइम अपन इन्वर्जन फॉर्म्स को यूज करते हैं या फिर इन्वर्जन सेंटेंस का यूज करते हैं। और इन्वर्जन सेंटेंस वो होता है जिसमें अपनी वर्ब है वो पहले आती है और उसके बाद में अपना सब्जेक्ट आता है, ठीक। तो अपन को पता है कि जो यहाँ पे अपनी हेल्पिंग वर्ब लगी होती है वो ही अपन क्वेश्चन टैग में लगाते हैं। तो फिर ये पॉजिटिव है तो एज आ गया और इसका नेगेटिव हो जाएगा कॉन्टेक्टेड फॉर्म इज नॉट, ठीक है। और अब मैं विराट कोहली के लिए मैं प्रोनाउन यूज करूंगा, वो हो जाएगा ही, इट्स नॉट ही। अब इसको मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो विराट कोहली एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, नहीं, कंफर्मेशन कर रहा हूं मैं। तो यहां पे हमेशा प्रोनाउन आता है, ऑलवेज प्रोनाउन। और यहां पे इन्वर्जन फॉर्म आती है और दिस इज कॉन्टेक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और कॉन्टेक्टेड फॉर्म्स अपन ने पढ़ा है कि जैसे मेरी हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो उसकी कॉन्टेक्टेड फॉर्म कौन सी हो जाएगी, हैजंट, है ना। ऐसे हैज नॉट नहीं लिखते हैं उसको, कॉन्टेक्टेड फॉर्म में उसको शॉर्ट में लिखते हैं हैजंट। जैसे यहाँ पे इज का इजंट हो गया, वर का वरंट, है ना, कैन का कैनन, ठीक, कुड कुड का कुडंट, ठीक है। और इसके साथ में अपन अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 इज आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। एक चीज अपन को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन टैग में कभी भी एम नॉट या फिर एम नहीं आता। और जब अपन ने टेंस पढ़े तो अपन ने वहां पे एक नोट लिखा था कि इन प्रेजेंट टेंस आई इज कंसीडर्ड एज प्लूरल इन केस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, वही रूल यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अब एम नॉट तो ये
एक तो नेगेटिव सेंटेंस तो आ गया, तो मेरा इसका क्वेश्चन टैग बनेगा दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे एम नॉट की जगह अपन क्या यूज करते हैं, अब अगर यहाँ पे एम होता तो यहाँ पे आर यूज करते, और यहाँ पे एम नॉट ऑलरेडी आ गया तो मैं यहाँ पे एम यूज करूंगा, बराबर। तो मैं यहाँ पे एम यूज कर दिया मैंने, और आई के लिए आई ही प्रोनाउन, बस बात खत्म। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, दीपक इज सैड टुडे, दीपक इज सैड टुडे। अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी कॉन्टेक्टेड फॉर्म यहाँ पे लगानी है। अब अपन को पता है कि इज की कॉन्टेक्टेड फॉर्म क्या होती है, इजंट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इजंट। अब दीपक मैस्कुलाइन जेंडर है, अब उनको पता है किसी लड़के का नाम है, तो इसकी जगह प्रोनाउन क्या आएगा, इजंट ही। ठीक, बराबर। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। शी हैज नॉट ईटन, शी हैड नॉट ईटन फूड, है ना, ईटन एप्पल्स बोल दूं मैं यहाँ पे, है ना, शी हैड नॉट ईटन एप्पल। अगर मेरे को इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हैड नॉट दे रखा है तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव में सिर्फ हैड लिखूंगा, और सी का प्रोनाउन सी, हैड सी, बस बात ही खत्म होती है। ठीक है, यू कैन नोट ऑल दीज क्वेश्चंस। सो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में अपन। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, माई ब्रदर हार्डली ईट्स एनीथिंग, माई ब्रदर हार्डली ईट्स एनीथिंग। आज जब अपन क्वेश्चन टैग की कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे तब अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी सेंटेंस में हार्डली, रियरली, स्कैरली, सेल्डम, है ना, ऐसे सारे वर्ड्स आए तो इनका हमेशा मीनिंग है वो नेगेटिव सेंस में होता है। ठीक है, अब अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पे मेरा वर्ड हार्डली आ गया तो मतलब इसका मीनिंग है वो नेगेटिव में चला गया। अब नेगेटिव में चला गया तो मैं यहाँ पे इसके क्वेश्चन टैग बनाऊंगा वो पॉजिटिव होगा। अब सेकेंड चीज यहाँ पे इज आ गया, इज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू, डज, और यहाँ पे माय ब्रदर दिस इज सिंगुलर तो मैं यहाँ पे डज यूज कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डज यूज कर लिया। अब माय ब्रदर किसी लड़के का मतलब कोई लड़का है तो इसके लिए मेरा प्रोनाउन हो जाएगा डज ही। ठीक, उसके साथ में अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे एम दे रखा है तो एम को अपन किस में चेंज करते हैं, आरएंड फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एम की कोई कॉन्टेक्टेड फॉर्म है दैट इज आरएंड नॉट एमेंट। ठीक है, एमेंट यूज नहीं होता। ठीक है, और तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, आरएंड। तो आरएंड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को मैं नेगेटिव में बदलता हूं, आरएंड आरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, it hardly dance, it hardly dance in this part of the world, in this part of India। जैसे मैं यहाँ राजस्थान में रह रहा हूँ तो यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा कम होती है तो मैं क्या बोलूँगा,
रेन्स इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया, सबसे कम बारिश यहीं पे होती है। सो यहाँ पे हार्डली आ गया, तो इसका सेंटेंस का सेंस है वो नेगेटिव हो गया मेरा। अब अगर मेरा नेगेटिव सेंस हो गया तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक चीज और हिंट दे दिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेरी हेल्पिंग वर्ब लगती है दैट इज डू डच, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, डच इट, ठीक, बराबर। इट के लिए मैं प्रोनाउन इट ही होगा, ठीक है। और डच आ गया क्योंकि यहाँ पे रेन सा आ रहा है ना, रेन है ना, रेन किस ये है, ऐसे ही स्मॉल वाले। सो आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आज अपन 40 क्वेश्चंस करेंगे, 7 हो गए। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर इंजॉइंग, है ना, स्टूडेंट्स आर इंजॉइंग। अब लड़के इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आर। सेकेंड चीज, ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव या फिर हार्डली, स्केर्सली, रियरली ये सारे वर्ड्स है, या फिर नथिंग, एनीथिंग ये सारे वर्ड्स नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पे अब आर की कॉन्टेक्टेड फॉर्म क्या होती है आप लोगों को पता ही है, आरंट, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, आरंट। और स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल, स्टूडेंट्स के लिए मैं अगर यहाँ पे प्रोनाउन यूज करूंगा दैट विल बी आरंट दे, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डेविड enjoys, David enjoys watching motivational videos. No. Watching motivational videos. ठीक है। अब enjoys आ गया, ठीक। अब यहाँ पे वर्ब कौन सी है, enjoys है, not watching, this is noun, है ना। तो यहाँ पे enjoys मेरी वर्ब है, तो ऐसे ही लिखा हुआ वर्ब में, तो दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके लिए मैं क्वेश्चन टैग यूज करूंगा, तो उसके लिए मेरी हेल्पिंग वर्ब होगी, वो कौन सी रहेगी, डू डच। अब डेविड, दिस इज सिंगुलर, तो मैं क्या करूंगा, डच, और ये किसी लड़के का नाम है तो इसके लिए प्रोनाउन यूज करूंगा ही, हाथ बताओ सीधा सा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, मिस इंडिया barely at anything, मिस इंडिया barely anything। यहाँ पे काम करो, एट लिखो, है ना, सेकेंड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे तो बहुत सारे होते हैं, तो एट एनीथिंग। सो अब यहाँ पे barely वर्ड आ गया, barely, scarcely, hardly, rarely और nothing, anyone, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं, तब मेरा सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंस में बदल जाता है। और अगर मेरा सब्जेक्ट सेंटेंस नेगेटिव है तो मैं इसका क्वेश्चन टैग बनाता हूँ दैट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी। अब एक चीज और दे दी इसमें, एट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, सीधी सीधी, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, है ना। जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आया यार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड और मिस इंडिया। अब ये कोई लड़की होगी,
तो इसके लिए क्या क्या लिखूंगा, सी, डिड सी, बराबर। सो इसी के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं और 10 क्वेश्चंस हैज बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी स्टडीड इन इंग्लैंड। महात्मा गांधी स्टडी इन इंग्लैंड। ये सीट में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाती थी। सो अब दिस इज जस्ट अ पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा और यहाँ पे स्टडी दे दिया है ना, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड, और ये किसी महान आदमी का नाम है तो यहाँ पे डिड ही हो जाएगा, ठीक, और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, माय niece is a very good artist, is a very good artist, artist, मेरी भतीजी है वो बहुत ही अच्छी कलाकार है, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज जस्ट अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। अब मैं पॉजिटिव के लिए क्या यूज करूंगा, अब इसकी कॉन्टेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, इजंट, तो इजंट, और ये लड़की है तो इजंट सी, लड़की के लिए प्रोनाउन आ जाएगा इजंट सी, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट सो द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sun is shining brightly, है ना। the sun is shining brightly, आप इसकी क्या आ जाएगा, इजेंट, और सन क्या है, नॉन लिविंग थिंग, इसके लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा, इजेंट इट, और ये क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया विल नॉट प्ले द मैच टुमारो, इंडिया विल नॉट प्ले द मैच टुमारो, अब विल नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और विल की कॉन्टेक्ट फॉर्म विल नॉट होती है, लेकिन यहाँ पे विल नॉट नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव है, तो सिर्फ विल आ जाएगा, ठीक है। तो विल, और किसी कंट्री का नाम तो विल इट, ठीक है। नेक्स्ट सो next question, they will not leave this place, they will not leave this place, ठीक है। तो इसकी मैं क्वेश्चन टैग बनाऊंगा, तो विल नॉट आ गया तो सिर्फ विल आ जाएगा, विल, और दे के लिए प्रोनाउन विल दे, बस बात करना और कुछ नहीं करना। 16 क्वेश्चन नंबर 16, देयर इज नो मनी इन माय वॉलेट, देयर इज नो मनी इन माय वॉलेट, अब नो मनी आ गया, नो या नॉट आ गया तो नेगेटिव सेंस बन गया, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव इज
इज देयर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 स्मोकिंग किल्स। क्वेश्चन नंबर 17 स्मोकिंग किल्स, है ना। ये आउट पर करते हैं ना, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 जो है यहाँ पे, ये 16 है, ये 17 स्मोकिंग किल्स। सो यहाँ पे दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जस्ट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, ऐसा रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डच, है ना। स्मोकिंग क्या है, ये कोई क्या बोलते हैं, लत है, आदत, हैबिट। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इट, डच, इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, डोग इज अ सोशल इविल, is a social evil। अब यहाँ पे इज आ गया, पॉजिटिव सेंटेंस है, इज है, तो इज की कॉन्टेक्ट फॉर्म इजेंट, है ना। और दिस इज आल्सो एक डोर क्या है, प्रथा है, इसके लिए इजेंट इट, क्या ये नहीं है, है ना। नेक्स्ट so next question is question number 19 question number, my dog seldom bites, my dog seldom bites, है ना। बाइट्स आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड चीज यहाँ पे इसने सेल्डम दे दिया, मतलब सेंटेंस का जो मीनिंग है या फिर सेंस है वो नेगेटिव जा रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अब पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ पे ये बाइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो डच, और एनिमल्स के लिए क्या यूज करूंगा मैं, डच इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज द प्रिंस वाज वेटिंग फॉर हिज चांस, द प्रिंस वाज वेटिंग फॉर हिज चांस, है ना। आप वाज आ गया तो वाज की कॉन्टेक्ट फॉर्म वाजंट, है ना। प्रिंस किसी कोई भी लड़का होगा तो वाजंट ही, ठीक है। नेक्स्ट 21, he rarely visits the zoo, he rarely visits the zoo, वो मुश्किल से ही जाता है किसी विजिट करने जू को, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ पॉजिटिव, है ना। विजिट्स आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, डच। और यहाँ पे रेयरली आ गया तो नेगेटिव सेंस हो गया, नेगेटिव सेंस हो गया तो इसका पॉजिटिव बनेगा, तो ही का प्रोनाउन ही रहेगा, डच ही, ठीक। नेक्स्ट 22, Bhagat Singh was fighting against, देखो Bhagat Singh was a freedom fighter, ऐसे लिखो, है ना। अब भगत सिंह जी थे वो एक फ्रीडम
फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी, अपनी आज़ादी के लिए लड़े थे, वो अपनी कुर्बानी दी थी। तो दिस इज जस्ट अ पॉजिटिव सेंटेंस। इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? वाजंट आर हियर रहेगा। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 करना है ना, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 23 में two trains were looted last night. Oh my God, two trains were looted last night. लोग ही थे ना लूट वाले, हाँ राइट है ना। तो यहाँ पे वर आएगा, तो यहाँ पे इसकी कॉन्टेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी वर की? वारंट है ना, WRENT। ठीक है, अब एक चीज बताओ, टू ट्रेन्स आ गया है ना, तो फिर मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? टू ट्रेन्स आ गया तो मैं क्या यूज करूंगा? वारंट इट। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट 24, क्वेश्चन नंबर 24। The new vaccine has given us hope. The new vaccine has given us hope. न्यू वैक्सीन है वो मेरे को अपन को एक आशा दे। अब हैज आ गया तो हैज की कॉन्टेक्टेड फॉर्म एजेंट, और यहाँ पे वैक्सीन के लिए क्या यूज करूंगा? एजेंट एच। नेक्स्ट बराबर। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर, वी बिलीव इन गॉड। वी बिलीव इन गॉड, हम भगवान में भरोसा रखते हैं। सो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डू और बी का बी हो जाएगा बस। नेक्स्ट 26, क्वेश्चन नंबर 26। आई एम गोइंग टू लंदन। आई एम गोइंग टू लंदन। दिस इज जस्ट पॉजिटिव, और एम की क्या आ जाएगी? आर एंड। ध्यान में रखना, सिर्फ एक आर वाला एक्सेप्ट एम वाला, एम आई या फिर एम नॉट आई कभी भी किसी टैग में यूज नहीं करते। ठीक है, सो आर एंड आ गया और आर एंड आई। ठीक है, आई का प्रोनाउन आई रहेगा। नेक्स्ट 27, आई नो ही विल नॉट सरेंडर। आई नो he will not surrender. मुझे पता है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। अब मेरा मेन सेंटेंस कौन सा है? he will not surrender, है ना। दिस इज नेगेटिव, और नेगेटिव की कॉन्टेक्ट फॉर्म पॉजिटिव, दैट इज will, है ना। सो will, और ही आ गया तो ही का प्रोग्राम तो ही रहेगा। will, क्या वो करेगा? क्या वो करेगा लेके चलो। नेक्स्ट, इट इज क्वाइट वार्म। इट इज क्वाइट वार्म, थोड़ी सी गर्मी है बस, है ना। दिस इज जस्ट पॉजिटिव सेंटेंस। इसका क्वेश्चन टैग दैट विल बी नेगेटिव, है ना। तो इजेंट इट, थोड़ी स्पीड बढ़ानी
This is he does not help the poor. He does not help the poor. ठीक, सो डज नॉट आ गया तो सीधा सिर्फ डज लगाना है, नेगेटिव का पॉजिटिव, ही का ही, डज शी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, he has not completed his work. He has not completed his work, है ना। हैज नॉट आएगा तो हैज और ही का ही ग्रेड हैज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। लेट मी चेक इज एवरीथिंग ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 131। दिस इज Anup does his work seriously. Anup does his work seriously, है ना। अनूप है वो अपना काम बहुत ही सीरियसली करता है, ठीक है। अब डज के लिए हेल्पिंग वर्ब अपनी कॉन्टेक्ट फॉर्म डजंट क्या आ जाएगी, डजंट, है ना। सॉरी डोज लगता है ना, डोज लगा के नहीं आपको डजंट। अब अनूप किसी लड़के का नाम है, डजंट ही, बराबर। नेक्स्ट नो क्वेश्चंस और है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, चैप्टर पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 32। रिया was very rich, है ना। पॉजिटिव है, was का wasn't, ठीक। और रिया किसी लड़की का नाम है तो wasn't she। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, he has finished his lunch. He has finished his lunch, है ना। हैज आ गया तो हैज की कॉन्टेक्ट फॉर्म हैजंट, बराबर। और ही का हैजंट ही, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है प्रतीक हार्डली गोज टू स्कूल। प्रतीक हार्डली हार्डली गोज टू स्कूल, ठीक है। प्रतीक वो मुश्किल से स्कूल जाता है। अब हार्डली आ गया तो सेंटेंस का मीनिंग इसने नेगेटिव कर दिया, है ना। तो फिर और सेकंड चीज ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करी है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है। तो प्रतीक दिस इज नेम ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे डज और ही आ जाएगा, है ना। डज ही आ जाएगा, डजंट ही नहीं आएगा क्योंकि इसका ऑलरेडी सेंस है वो नेगेटिव हो गया सेंटेंस का, ठीक है। नेक्स्ट 35। There are no vegetables in, अच्छा there are no vegetables in kitchen. There are no vegetables in, अब आपका माइंड क्यों चिल्ला रहा है, मेरे को खाना खिलाओ, है ना। डिनर का टाइम हो गया, इट्स गोइंग टू बी जस्ट। सो अब नो आ गया तो नेगेटिव सेंस, है ना। और नेगेटिव हो गया तो आर, और इसका देयर का प्रोनाउन आर देयर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट 36। क्वेश्चन नंबर 36। This tree is loaded with fruits. This
इज और इसकी कॉन्टेक्टेड फॉर्म इजंट और दिस ट्रेन इजंट इट, बराबर है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। अब हैव आ गया तो हैव की कॉन्टेक्ट फॉर्म हैवंट, ठीक है, और हैवंट आई, बराबर। नेक्स्ट 38। क्वेश्चन नंबर 38, he does not do his work sincerely, he does not do his work। ये आरएमएस 2018 का क्वेश्चन है और ये आरएमएस 2019 का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे डज नॉट आ गया, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो डज का डज है ना और ही का प्रोनाउन डज, बस। ये आरएमएस 2018 पेपर देख लेना, 2018। ये आरएमएस 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। हैव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है he does not help the poor। ये आई थिंक हो गया, ये सैनिक स्कूल 2020 का क्वेश्चन है, कर लेते हैं। he does not help the poor, he does not help the poor, है ना। does not आ गया तो ऑलरेडी सेंस इसका नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो डच और ही का प्रोनाउन डच, सैनिक स्कूल 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है इट इज क्वाइट रॉन्ग। ये भी हो रखा है, अभी किया था, ये भी सैनिक स्कूल 2020 के पेपर का क्वेश्चन है। इट इज क्वाइट वॉक। अब यहाँ पे इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, कॉन्टेक्ट फॉर्म इजंट, है ना, इफ की इट रह जाएगी, बराबर। सो इसी के साथ में अपनी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेशन या फिर क्लास में पूछ सकते हो। और हमारे द्वारा किए गए एफर्ट्स आपको पसंद आए, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।